ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पर तैयार होंगे आज के कार्यक्रम को सुनकर आशीष पाने के लिए। जी बिल्कुल, वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी इंक्लूजन सीरीज में आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रार्थना करेंगे हमारे केयर गिवर्स के लिए। ये केयर गिवर्स कौन होते हैं? दोस्तों, हमारे केयर गिवर्स वो हैं जो लोगों की देखभाल करते हैं, शायद हमारी देखभाल करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं जो खुद अपनी देखभाल नहीं कर पाते, जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है। एंड रेबेका, जैसे आप बता रहे हैं केयर गिवर्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि केयर गिवर्स लोग काफ़ी सैक्रिफिशियली और अपने लिए ज़्यादा ना सोचकर दूसरे की सेवा करते हैं। एंड लॉट ऑफ टाइम्स दिस माइट गो अननोटिस्ड। Yes, in fact, that's very true. In fact, most of the time, I should say, it goes unnoticed. और caregivers हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता, हमारे परिवार के अन्य सदस्य या हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। और अक्सर देखा गया है कि हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, इन्हें इंक्लूड नहीं करते, इनको वो मान सम्मान हम नहीं देते जिसके ये हकदार हैं। इनफैक्ट कितना अच्छा होगा अगर हम इन्हें थैंक यू कहें, इन्हें कहें थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प दैट यू आर गिविंग अस, फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग फॉर अस। लेकिन अक्सर हम ऐसा करते नहीं हैं। एंड थैंक यू के साथ साथ वी ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। जी दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन और एक ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां पर उनके लिए काफ़ी मुश्किलें भी हो सकती हैं, मगर तब भी हर सिचुएशंस के बावजूद भी वो सेवा दे रहे हैं अपनी। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप केयर गिवर हैं और अगर आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग अननोटिस्ड, यू आर फीलिंग एक्सक्लूडेड, वी वांट टू टेल यू गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू फॉर ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग। परमेश्वर है जो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, सैक्रिफिशियली कर रहे हैं। एंड रिमेंबर, द लॉर्ड इज योर रिवॉर्ड। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें एक बहुत ही प्यारी सी इंस्पायरिंग कहानी, सच्ची कहानी, जो है रेवरेंड विवेक काशीनाथ और उनकी पत्नी अनुप्रिया की। इनकी बेटी रूही ऑटिस्टिक है। जब उनकी बेटी पैदा हुई और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ऑटिस्टिक है, तो ये उनके लिए आसान नहीं था। उसकी देखभाल करना बहुत चैलेंजिंग था। कैसे उन्होंने उसकी देखभाल की, परमेश्वर का प्रेम उसे दिया, उसे इंकरेज किया। आइए उनकी ये सच्ची कहानी देखें और उनके जीवन से हम सब इंकरेजमेंट पाएं। पहली बार माँ बाप बनने की खुशी कुछ खास होती है, पर यह खुशी हर दंपति को अलग अलग रूप में मिलती है। ऐसा हम लोगों को पहले से कुछ भी नहीं पता था कि हमारे बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब प्रेगनेंसी का 7th मंथ चल रहा था, तब हम लोगों को डॉक्टर की तरफ से अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया कराने के लिए। जब ये चीज़ पता चली कि बच्चा बढ़ नहीं रहा है, बीइंग एज ए फादर सबसे बड़ी चिंता तो ये थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन कैसे हम उसे और जल्दी उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं या क्या कुछ हमारी तरफ से हो सकता है, हम इसमें लग गए। निश्चित समय आने पर यह जोड़ा एक बेबी गर्ल से आशीषित हुआ, पर पैदा होते ही उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया। बीइंग अ मेडिकल स्टाफ तो ये समझ रहे थे कि हाँ, ऐसी स्थिति रही होगी, लेकिन एज अ मदर ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था कि अपने बच्चे को वेंटिलेटर पे मैं कैसे देख पाऊंगी। उसके बाद इसका सीटी स्कैन और एक्सरे, नेजल एक्सरे वगैरह सब कुछ किया गया, जिससे फिर ये डायग्नोस हुआ कि इसकी दोनों नॉस्ट्रल्स बाय बर्थ ही ब्लॉक है, जिसको कोएनल अट्रेसिया कहते हैं। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी सजेस्ट की ताकि बच्चा सांस ले पाए। सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके बाद इनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया, जिससे इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सर्जरी के बाद जैसे जैसे रूही बड़ी होने लगी, हम खुदा के शुक्रगुजार थे कि बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है, सब चीजें ठीक हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ने लगी, अचानक से उसने बोलना बंद कर दिया और उसकी एक्टिविटीज चेंज होने लगी। हम लोग उसको लेकर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसको देखा, तब हमें पता चला कि हमारी बेटी को ऑटिज्म है जो ग्रेड 2 लेवल का है। और हम बड़े शॉक्ड थे कि ये क्या दिक्कत हमारे बच्चे के साथ हो गई।
उस दिन से आज 6 साल बाद भी रूही इस परिवार के लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग है। साथ ही उसे अपने छोटे भाई से काफी प्यार और केयर मिलती है। शॉन वैसे तो बहुत नॉटी है, बहुत शरारत करते हैं, लेकिन अपनी दीदी की केयर के मामले में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता और हर एक टाइम पे वो उसके साथ रहना चाहता है, उसकी केयर खुद करना चाहता है और छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा भाई बनके केयर करता है। Ruhi is a big blessing for our family and she's such a beautiful child. सचमुच में वो हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत आशीष है जो खुदा ने हमें दी है। हम उसकी इस डिसेबिलिटी को कहीं भी नहीं देख सकते कि वो किसी तरीके से चैलेंज्ड है, लेकिन आज हम उससे प्राउड करते हैं कि वो हमारी बेटी है। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी। कितना अच्छा लगा इनके जीवन को देखकर। रेवरेंड विवेक, काशीनाथ, अनुप्रिया और आपका छोटा बेटा, किस तरह आप सब मिलकर रूही की देखभाल करते हैं। दैट इज सो वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू फॉर द केयर दैट यू आर गिविंग रूही। एंड खासतौर से इस स्टोरी में सबसे बड़ी बात यह भी थी कि उनका जो छोटा बेटा है, हाँ। वो भी एक परिवार के सदस्य की तरह रिस्पॉन्सिबल होकर उसने देखभाल करी है। जी, काफ़ी मुश्किल होता है एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की देखभाल करना। इट्स नॉट ईजी, लेकिन परमेश्वर हमें वो बल देता है, हमें वो प्रेम देता है, वो इच्छा देता है और हमारी मदद करता है। हर स्टेप पे वो हमारी मदद करता है कि जो जिम्मेदारियाँ उसने हमें दी हैं उन्हें हम सही मायने में निभा सकें। जी हाँ दोस्तों, आज अगर आप किसी की सेवा करते हैं, आप केयर गिवर हैं, तो ये जानिए कि आपके काम, आपका कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट टाइम्स आपको लगेगा कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है, मे बी कोई थैंक यू भी नहीं बोल रहा है, पर ये जानिए कि इट्स नोटिस्ड बाय गॉड एंड आपकी सेवा कैन मूव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी सेवा कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ हीलिंग। ऐसे ही एक एपिसोड हुआ था, एक पैसेज है प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह जब सेवा दे रहे थे तो 4 दोस्त एक अपने पैरालाइज्ड दोस्त को लेकर आते हैं जो काफ़ी सारी चैलेंजेस से ग्रस्त था और उसको प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए लेकर आते हैं। मगर उस दिन वो लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं और जिस घर में वो सेवा दे रहे हैं, जिस घर में वो प्रचार कर रहे हैं, जिस घर में वो लोगों से मिलने गए हैं, वो घर बिल्कुल भरा हुआ है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने दोस्त को लेके जा सकें चंगाई के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस घर की छत पे जाते हैं और छत पता नहीं खपरेल की थी या किस तरीके की कवरिंग थी, उसकी कवरिंग को हटाते हैं, रूफ को हटाते हैं और अपने दोस्त को प्रभु के सामने डालते हैं। अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वहाँ घर के जो लोग हैं वो उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, कहेंगे कि आपने तो हमारा घर खराब कर दिया। मगर दे वर मोर फोकस्ड ऑन सर्विंग देयर फ्रेंड एंड ब्रिंगिंग हिम टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो अपने दोस्त को लेकर आते हैं तो देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं उनसे। मरकुस 2:5 में वचन में ये लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। केयर गिवर्स के विश्वास को देखकर, केयर गिवर्स के फोकस को देखकर, उनकी सेवा को देखकर प्रभु भी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे विश्वास को देखकर जो तुम्हारा दोस्त है, मैं उसको वो ही नहीं दूंगा जो तुम मांग रहे हो, बल्कि उससे ज्यादा उसको मैं एक नया जीवन दूंगा। He will find salvation of the Lord, ताकि वो हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहे और साथ ही साथ में जाते जाते उसे प्रभु ने चंगाई भी दी, उसको हील भी कर दिया। दोस्तों, इस एपिसोड से मुझे और आपको बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिलना चाहिए कि आवर वर्क इज ऑलवेज नोटिस्ड बाय गॉड एंड वो वर्क अगर हम डिलिजेंटली अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ देते रहें तो द नोटिस जो जाएगा प्रभु देखेगा और प्रभु उसको विश्वास योग्यता की तरह से परखेगा और उससे प्रसन्न भी होगा। तो प्लीज डू नॉट गिव अप, प्लीज कैरी ऑन द गुड वर्क विच यू आर डूइंग। ये जानिए कि प्रभु उसको देख रहा है और जरूर से प्रभु उसका आपको नतीजा देगा, विच विल बी गुड फॉर नॉट ओनली यू बल्कि लोगों के लिए, चंगाई के लिए भी, उनके उद्धार के लिए भी। जी बिल्कुल दोस्तों, इट इज सो इंकरेजिंग
टू नो कि अगर आज आप किसी की देखभाल कर रहे हैं तो उन 4 दोस्तों की तरह आपका विश्वास और आपकी सेवा उनके जीवन में बदलाव ला सकती है। दैट इज सो वंडरफुल। दोस्तों, सो कीप डूइंग द गुड वर्क, कीप डूइंग द गुड वर्क, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। और अगर आज आप निराश फील कर रहे हैं, एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, कोई चिंता है जो आपको सता रही है, तो आइए हम मिलकर अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के पास ले आएं, उनके चरणों में डाल दें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट के साथ अब आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम मिलेंगे निवेदिता से और रेवरेंड दीपक साइलस से, जो मेथोडिस्ट चर्च नोएडा के पासवान हैं, और हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं केयर गिवर्स के बारे में, जो सेवा देते हैं, टायरलेस सेवा, जो कभी कदार जिसके लिए कोई थैंक यू भी नहीं बोलता है, मगर हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि प्रभु आपको देख रहा है, और आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर योर लाइव्स एंड फॉर योर सेल्फलेस सर्विस, और आज हम खास आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन में हम मुलाकात करें निवेदिता और रेवरेंड दीपक साइलस के साथ, जो मेथोडिस्ट चर्च नोएडा के पासवान हैं, और आज ये खास प्रार्थना करेंगे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनके फैमिली में शायद कोई स्पेशल नीड्स मेंबर्स हैं और जिन्हें बहुत केयर की ज़रूरत है, बहुत हेल्प की ज़रूरत है। तो आइए हम मिलकर उनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। आज हम प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो अपने स्पेशल नीड फैमिली मेंबर की देखभाल करते हैं और इस वजह से समाज से एक्सक्लूडेड फील करते हैं। तो चलिए अपने गेस्ट से मिलते हैं, रेवरेंड दीपक साइलस, और हम बातचीत करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो अभी किसी न किसी की केयर कर रहे हैं। हेलो निवेदिता। पास्टर दीपक, आपने पास्ट में बहुत सारे NGOs के साथ काम किया है, उन लोगों के साथ जो ड्रग एडिक्ट रहे हैं, HIV पॉजिटिव लोग, समाज के दबे हुए लोगों के साथ आपने काम किया है, और उनके बहुत सारे स्ट्रगल्स रहते हैं और उनको केयर की बहुत ज़रूरत रहती है। तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनको केयर गिवर्स हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है? उनके भी तो कई चैलेंजेस होते होंगे, वो भी स्ट्रगल करते होंगे अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते समय। उनके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल सही सवाल है निवेदिता, क्योंकि अगर आप देखें तो उनके अपने जीवन भी, जो लोग किसी की देखभाल कर रहे हैं, उनके भी जीवन सामान्य जीवन नहीं रह पाते, क्योंकि हमेशा उन्हें अपने जीवन को, यानी उनके पूरे दिन को किस तरीके से स्केड्यूल करना है, यानी उनकी दिनचर्या क्या होगी, इसका काफी हद तक उन लोगों के जीवन से, है ना, जिन लोगों की वो केयर कर रहे हैं, उस पर उनके दिनचर्या का प्रभाव है। हाँ, तो इस वजह से क्या होता है कि वे लोग जो 24/7, यानी जिन्हें हर पल, हर परिस्थिति में किसी न किसी की आवश्यकता है, और कोई इंसान जो उनकी देखभाल कर रहा है, तो उसका जीवन जो है वो सामान्य रीति से नहीं रहता है। यानी कि वो कह तो सकता है कि मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, लेकिन असल मायने में उसका जीवन किसी और के लिए जिया जा रहा होता है। बिल्कुल, काफी लिमिटेशंस होती हैं, काफी चैलेंजेस होते हैं,
क्योंकि सिर्फ उन्हें अपनी ही नीड को नहीं देखना है, बल्कि प्रायोरिटी पे उनकी नीड्स को पूरा करना है जो जिनकी वो देखभाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सो पास्टर, जैसा कि आपने बताया, जो लोग केयर टेकर्स होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, उनकी लाइफ में फ्रीडम नहीं रह जाती। आई एम श्योर कि ये आसान नहीं है, इसके लिए परमेश्वर की ग्रेस की बहुत जरूरत है। जो परिस्थितियां आपने अभी बताई है ना, वो सच में किसी के भी जीवन से संबंधित हो सकती है। बिल्कुल। और सामान्य जीवन जैसा भी हमने अभी बात करी, वो नहीं जी पाते। और बहुत बार वो अपने आप को बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनकी अपेक्षा की गई है दूसरों के द्वारा, वहाँ पर वो अपने आप को अनुपस्थित भी पाते होंगे, या बार बार लोग उनको इस विषय में बताते भी होंगे कि वी वर एक्सपेक्टिंग यू, है ना, हम आपकी अपेक्षा कर रहे थे, आप आए नहीं। हाँ। है ना। बिल्कुल। सो पास्टर, बाइबल में कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें इस बात के लिए एनकरेज रखते हैं? बाइबल में बहुत अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बाइबल में एक दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने पैराबल कहा है एक नेक सामरी का, गुड समरिटन, जिसको वह व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानता था। हम तो फिर भी अपने ही लोगों की केयर करना चाहते हैं, है ना, या जो जिनकी जिम्मेवारियों को पा रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है उनकी भी देखभाल करो जिनको तुम नहीं जानते। क्योंकि अगर आप देखें कि एक और जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है मत्ती 25 में, है ना, कि जब मैं भूखा था, यानी कि परमेश्वर अपने आप को भी उस परिस्थिति में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। जी। तो हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर इस रीति से इनकरेज किया गया है कि हम देखभाल करें, अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं, सिर्फ उनके ही प्रति नहीं जो हमारे अपने हैं, बल्कि उनके प्रति भी जिन्हें हम बेशक व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते। बिल्कुल। पास्टर, इन सारे बातों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग हमें इस समय देख रहे हैं और जो केयर टेकर्स हैं, जो इस सिचुएशन में है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवादिता के साथ आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाए हैं। हाँ पिता, आपने अपनी धन इच्छा को अपने विश्वासी जनों के जीवन में दिया कि वो उन लोगों की मदद करें, उन लोगों की जरूरतों को पूरा करें जो अपने आप को किसी भी वजह से असक्षम पा रहे हैं। पिता, आप सारी सामर्थ को देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप स्वयं में सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। आप अल शद्दाई हैं परमेश्वर। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह में अपने इन विश्वासी जनों की आप सुधि लें और अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें पिता, ताकि देखने पाएं कि प्रभु की इच्छा में इन्होंने अपने जीवन में जबकि सेवा को पाया है, तो ये सिर्फ अपने अजीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए भी है। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हर एक उस विश्वासी को आशीषित किया है जो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी है। सभी बातों में पिता आप ही को आदर देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। आई होप कि जो लोग हैं जो इस समय अपने प्रियजनों का ख्याल रख रहे हैं, इस प्रार्थना के जरिए उनको नई स्ट्रेंथ मिली होगी, उनकी स्ट्रेंथ रिन्यू हो गई होगी। दोस्तों, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के केयर टेकिंग के वजह से एक्सक्लूडेड फील करते हैं या जज्ड फील करते हैं, तो गिव अप ना करें। CBN प्रेयर लाइन पर अभी कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में आपके लिए स्ट्रेंथ और गाइडेंस मांगेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। याद रखें कि परमेश्वर आपकी केयर करता है और आपसे बहुत प्रेम करता है। सो कीप डूइंग द गुड वर्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दोज हु आर इन स्पेशल नीड। 30 जून को दोस्तों हम बात करेंगे उन सारे बुजुर्गों के बारे में और प्रार्थना करेंगे उनके लिए जो समाज से एक्सक्लूडेड फील करते हैं या फिर उनको नजरअंदाज किया जाता है। तो अब हम चलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच रेवरेंड दीपक साइलस एंड निवेदिता, प्रोत्साहन देने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू रिकग्नाइज हमारे केयरगिवर्स के लिए जो सेवा करते हैं, और ख़ास तौर से इतनी अच्छी तरीके से उनके बारे में बात करके और उनको एनकरेज करें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जी। एंड द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर आवर केयरगिवर्स इज टू हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम, और साथ ही हम उनके लिए प्रार्थना करें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर आवर केयरगिवर्स। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि 27 जून को दोपहर 3 बजे CBN प्रेयर लाइन इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर। मिलकर आपके साथ हम प्रार्थना करेंगे। CBN YouTube चैनल पर, CBN इंडिया YouTube चैनल पर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। हम मिलकर परमेश्वर से मदद मांगेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका सही जवाब वो देता है। सो
तो दोस्तों, आज आपने सुना कि हम केयर गिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो आप अगर हमें रीच आउट करना चाहते हैं, आप केयर गिवर हैं और आप किसी से बात करना चाहते हैं, यू आर फीलिंग एक्सक्लूडेड, तो डू रीच आउट टू अस। नंबर हमारा है 99 10 40 10 10। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का और हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब हम प्रार्थना करेंगे। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hello and welcome to the Superbook Quiz. तो टीम्स, आप तैयार हो? फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ने जॉय के साथ बाइक चोरी करने वाले लड़के को सजा देने के लिए हाँ कहा। गलत। That is a very specific answer. Yes, that's the right answer. अगर आपका चर्च या आपका स्कूल सुपरबुक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर कनेक्ट विद अस पर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर ऑल द अपडेट्स। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी इंक्लूजन सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारे केयर गिवर्स के बारे में, जिन्हें अक्सर हम वो मान सम्मान नहीं देते, जिनके वो हकदार हैं, जिन्हें अक्सर हम थैंक यू नहीं कहते और इंक्लूड नहीं करते। आज हम खास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे सारे केयर गिवर्स के लिए और हम उनसे कहना चाहते हैं, गॉड इज वॉचिंग यू एंड गॉड विल ब्लेस यू। अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। धन्यवाद CBN टीम। आप हर एक भाषा के मिठास गीतों को सुनाते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत लोग इन गीतों को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाते हैं, जैसे मैंने पाई है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर दैट एनकरेजमेंट। और वाकई आपने सही कहा कि इन गीतों से सबको बहुत आशीष मिलती है, हमें भी बहुत आशीष मिलती है। तो हम मिलकर ऐसे गीतों को सुनते रहें, इन्हें गाते भी रहें और परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करते रहें। दोस्तों, समय है प्रार्थना का और प्रार्थना में आज हम शुक्रगुजारी की प्रार्थना करेंगे, खास तौर से उन मैसेजेस के लिए जो आपने भेजे हैं, जो एक्नॉलेज करा है। और जो आज का जो टॉपिक है केयर गिवर्स का, जो केयर गिवर्स इतनी टायरलेसली सेवा देते हैं, सैक्रिफिशियली सेवा देते हैं, उनके लिए भी शुक्रगुजारी की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मालिक इस समय के लिए, इस उपलब्धि के लिए कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकें। आपका वचन भी कहता है, हमेशा शुक्रगुजारी के माध्यम से मेरे पास प्रार्थनाएं लेकर आओ। प्रभु जी, हम उसी हिसाब से आपके पास प्रार्थनाएं लेके आते हैं। खास तौर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों ने एक्नॉलेज करा है, जो उनको इस प्रोग्राम से उनको बेनिफिट मिला है, उनको एक कंफर्ट का स्पर्श मिला है और एक नई दिशा मिली है। वी आर रियली ग्रेटफुल प्रभु जी कि आपने ये मुमकिन करा कि हमें इस्तेमाल करा दूसरों की ज़िंदगियों में अपने वचन को देने का, दूसरों की ज़िंदगियों में अपने प्रेम को दर्शाने का और स्पर्श देने का, और उनकी ज़िंदगियों की डायरेक्शंस को आपने सेट करा जिस हिसाब से आप चाहते हैं। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी जो केयर गिवर्स हैं, जो बड़ी सैक्रिफिशियली, टायरलेसली, सेल्फिशली सेवा देते हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों की सेवा देते हैं जो खुद अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और जो बहुत सारे चैलेंजेस पाते हैं अपनी पर्सनल केयर में। लॉर्ड, वी आर ग्रेटफुल फॉर देम, और ख़ास तौर से उनकी सेवा में हम आपकी स्पर्श को, आपके प्रेम को देखते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं ख़ास तौर से कि उनका इनकरेजमेंट बना रहे और ये जाने कि वो जो सेवा कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी उपाधि के लिए नहीं, मगर आपके लिए सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा विश्वास योग्यता में जानी जाए प्रभु जी। वी प्रे फॉर ऑल दीज कंसर्न्स एंड वी ब्रिंग देम टू यू। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, कितना अच्छा है कि परमेश्वर हमें मौके देता है हमारे जीवन में कि हम भी एक दूसरे की देखभाल कर सकें, एक दूसरे की सेवा कर सकें। और अगर आज आप निराश हो रहे हैं, अगर आज आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर आप देखें, प्रार्थना करें, बिकॉज परमेश्वर खुद हमारी देखभाल करता है। ही इज़ आवर बेस्ट केयर गिवर। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के पास आएं, जो हमें री एनर्जाइज करेगा, हमें इंकरेज करेगा और हमारी मदद करेगा कि जो हम सेवा देते हैं, जो हम देखभाल करते हैं, उसे हम सही तरह से परमेश्वर के प्रेम के साथ कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं केयर गिवर्स के लिए, जब हमने प्रार्थना करी आपके लिए, आपके बारे में हमने डिस्कस करा, तो आपने आज प्रोत्साहन पाया होगा। यू विल बी मच एनकरेज बाय टुडेज प्रोग्राम। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। जाते जाते आज हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमारे लिए गा रही है छत्तीसगढ़ बिलासपुर से मोसेस मिनिस्ट्री की कॉयर, और ये गीत है एलोहिम। आइए हम सब मिलकर इस गीत को एंजॉय करें, और साथ ही ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। दोस्तों, अब समय है हम आपसे इजाजत लें। हम आपसे सोमवार को मिलेंगे सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ लवली ब्लेस्ड वीक। नमस्कार। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए। पड़ा है वचनों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। एलोहिम, 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 कदूस 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 रब्बुल अल्फाज है तू, खाली खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। कदूस 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 रब्बुल अल्फाज है तू, खाली खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। प्रस्तिश से दाखिल होते, प्रस्तिश से दाखिल होते, प्रस्तिश से दाखिल होते, प्रस्तिश से दाखिल होते, प्रस्तिश से दाखिल होते तेरे आंगन